सके का सीता के साथ हो जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा? तो सखी ने कहा हमें मिलेगा इनका दर्शन। का कितने दिन मिलेगा? विवाह हो जाएगा, सीता को विदा करा के चले जाएंगे, फिर तो नहीं देख पाओगी ने। सखी ने कहा नहीं, फिर दर्शन मिलेगा। कैसे मिलेगा? जनक जी जब सीता जी को मायके में लाएंगे तब यही दोनों सीता जी को यहाँ से ले जाने के लिए आएंगे, तब दर्शन करूंगी। एक सखी ने कहा अच्छा, सीता का विवाह हो जाएगा, कुछ दिन बाद तुम्हारा भी हो जाएगा, तुम भी ससुराल चली जाओगी, तब कैसे दर्शन करोगी? सखी ने कहा देखो, जनक जी सीता को किसी पर्व पर ही बुलाएंगे, होली पड़ेगी, दशहरा पड़ेगा, दीपावली पड़ेगी, तब लाएंगे। मैं भी तो आऊंगी उसी समय, मेरे भी पिताजी लाएंगे, और जब तक सीता की विदाई नहीं हो जाएगी तब तक हम जाएंगे नहीं। और जब ये लेन आई हैं बंद दो कोटि काम कमनीय, जब दोनों आएंगे, सीता जी की विदाई हो जाएगी, इनका दर्शन मैं कर लूंगी, तब जाऊंगी अपने ससुराल। अच्छा एक बात बताओ, सीता जी को लेने दोनों ना आए और बुढ़ऊ को भेज देता, महाराजा दशरथ चले आए, तब क्या होगा? तब तो दर्शन नहीं पाओगी। सखी ने कहा पक्का पता है यही दोनों लेने आएंगे, महाराजा दशरथ नहीं आएंगे। क्यों नहीं? इसलिए नहीं आएंगे कि अभी विवाह की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। वो विवाह की चर्चा के पहले ही जनकपुर घूम लिए, तो ससुराल से इनका बड़ा प्रेम हो जाएगा। हो न हो जनक जी के कोई बेटा नहीं है, यही रह जाएंगे, क्योंकि इनको ससुराल में रहने की बड़ी पुरानी आदत है, स्वभाव है। समुद्र ने लक्ष्मी के साथ इनका विवाह कर दिया और ये क्षीर सागर में ही बैठे रह गए, ससुराल में रहना जानते हैं ये। हो न हो इनकी आदत स्वभाव है ससुराल में रहने की, यही रह जाए, तब तो नित्य दर्शन मिलेगा इनका। सखी ने कहा बात तो बड़ी अच्छी कह रही हो, लेकिन क्या ये सीता भी जानती है? सीता जी ने क्या इनको देखा है? सखियों ने कहा सीता जी ने तो नहीं देखा। कहा तुम क्यों तय कर रही हो, विवाह निश्चित कर रही हो? सीता भी तो इन्हें देखा है, तुम्हारे निश्चित करे विवाह हो जाएगा। सीता ने इनको देखे नहीं। सखियों ने कहा तो सीता जी को कैसे दिखाया जाए, इन्हें कैसे दिखाया जाए? एक उपाय है, क्या? इनको कल पुष्प वाटिका में बुला लो, और कल सीता जी जाएंगी वाटिका में गौरी पूजन करने, वही दोनों का मिलन हो जाएगा, वही दिखा दिया जाएगा। तो सखी ने कहा कैसे बुलाए? जाकर कहें कि वाटिका में कल आना, मर्यादा चली जाएगी, कैसे नहीं बुलाएंगे? तो सखी ने कहा हमारे पास उपाय है, और ये समझ जाएंगे कि कल वाटिका में जाना है। का क्या करेगी? का थोड़ा सा फूल ने संकेत कर दिया, राम जी कल पुष्प वाटिका में आओ, फूल फेंक कर बता दिया कराना पुष्प वाटिका में। राम जी भी समझ गए, वापस आए। रात्रि शाम गुरुदेव भगवान की सेवा हुई, काल जगे, गुरुदेव जी के सामने गए। गुरुदेव हाँ अगर कहें तो बगल पुष्प वाटिका है, कुछ फूल ले आओ। हाँ जाओ ले आओ। लक्ष्मण भैया के साथ भगवान पुष्प वाटिका पहुंचे। पुष्प वाटिका के द्वार पर राम जी रुक गए। लक्ष्मण भैया ने कहा प्रवेश करो, हम जनक के अतिथि हैं, कहीं भी जा सकते हैं। राम जी ने कहा जनक के अतिथि मालिक होता है, वो माली होता है, उससे पूछ लेना चाहिए। और यहाँ सोचो अगर ये द्वारिका वाले होते तो क्या करते? और राम जी तो मर्यादा में रुक गए हैं, द्वारिका वाले पूछते किसी से? समय नहीं है। राम जी जब 15 साल के थे तब ताड़का को मारे, तो ये 6 दिन के थे पूतना को मार दिए। इनके पास समय कम है, भगवान कृष्ण के पास समय थोड़ा कम है। दोनों की लीला में एक अंतर है। राम जी राक्षसों को मारने के लिए उनके दरवाजे तक गए हैं, और भगवान कृष्ण किसी दरवाजे मारने नहीं गए, लोग अपने आते गए और मरते गए। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, तो भगवान ने पकड़ जरासंध को कई बार। बलराम ने कहा मार डालो, भगवान ने मार डालेंगे तो फिर राक्षस आना बंद हो जाएंगे।
दोनों में अंतर हो गया नहीं? ये जाकर मारे हैं और वे बुलाकर मारे हैं। पूरी लीला दिव्य है। अब ये जाकर मारने वाले की कथा सुन रहे हो, 25 फरवरी से बुलाकर मारने वाले सुनना। राम जी रुके, मालीगण आए, भगवान ने पूछा जाऊं? मालीगणों ने कहा जाओ प्रभु, प्रवेश करो। एक गीत हमारे लिख गाएंगे, नहीं देर हो जाएगी। चहुदिस चितय पूछ मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रसन्न होकर फूल ताड़ रहे हैं। और उसी समय सीता जी आई हैं। यही अवसर सीता आई, यही अवसर सीता यही अवसर सीता यही अवसर सीता यही अवसर सीता गिरि जाऊ जननी पठाई, गिरि जाऊ जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावत गीत मनोहर भाई, गावत गीत मनोहर भाई, गावत गीत मनोहर भाई। सखियों के साथ सीता जी आई है। सरोवर के किनारे माता गौरी का मंदिर है। और सीता जी पूजन कर ली। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर पूरी वाटिका घूम रही थी। यहीं से हमारे सीता माता का दिव्य चरित्र प्रारंभ होता है। ये वाटिका क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं वाटिका क्या है जनक की? अभी पहले बता चुके, फिर भी सुनो। जनक की वाटिका क्या है? संत सभा चौदिस अमराई, संतों के साथ वाटिका में सीता राम का मिलन होता है। गौरी जी का ध्यान दोबारा कर लेना, थोड़ी देर बाद गौरी जी का फिर ध्यान कर लेना। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप शेर दे किशोर दे के राजा के 2 लड़के आए हैं, उनका दर्शन पहले कर लो। गौरी मैया का फिर पूजन कर लेना। इतना कह करके रोने लगी। सीता ने कहा रो क्यों रही हो? कुछ बताओ, उन दोनों ने कुछ कहा है क्या? क्या बात हुई? सखी ने कहा रो नहीं रही। तब ये आंखों में संसार बसा है, इस संसार को धो रही है, संसार को समाप्त कर रही है। आंख निर्मल हो जाए तो आंखों में उनको दोनों को बैठा दे। सीता जी ने कहा इतने सुंदर है, कितने सुंदर है, बताओ कितने सुंदर है कि तुम आंखों में बैठाना चाहती हो? कितने सुंदर है? सखी ने कहा इतने सुंदर है कि जिस आंख ने देखा है वो उसके जुबान नहीं है, उसके जीभ नहीं है कि वो बता पाएगा। वही इतने सुंदर हैं कि जिन आंखों ने देखा है उसको जीभ नहीं है, और जो जीभ उनकी सुंदरता बता रही है उसने देखा नहीं। इतने सुंदर हैं कि गिरा नयन नयन बिनु बानी, श्याम गौर किमी कहाँ बखानी। और गिरा नयन नयन बिनु बानी। राम जी का सौंदर्य भी इस प्रसंग में है और सीता जी का भी सौंदर्य इस प्रसंग में है। सीता जी कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। सुंदरता कहूं
सुंदर करई सुंदर धारो सुंदर करई सुंदर धारो सुंदर करई छोटी कृति सिखा जग करई छोटी कृति सिखा जग सीता जी इतनी सुंदर है, सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। और राम जी इतने सुंदर हैं कि जिसने देखा है वो बोल नहीं पा रहा है, जो बोल नहीं उनकी सुंदरता के विषय में उसने देखा नहीं है। दोनों सुंदर हैं। जैसे वो ललित लड़ती मिथिलेश जू की, वैसे सुकुमार राम दशरथ रस भीनो है। देखन आयो आज मिथिला नगर माही, नर अरु नारिन को अपनो बस कीन्हो है। मैं हूं अनूठी ना बखानू आज झूठी सखी, मैं हूं अनूठी ना बखानू आज झूठी सखी, सिया सोने की अंगूठी। सुंदरता देखिए, सिया सोने की अंगूठी, राम नील मणि नगीनो है।